जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना में बहुत जल्द अब तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तीनों सेनाओं की ओर से सरकार को दिए गए प्रस्ताव पर फैसला आने की चर्चाएं तेज है। कई रिपोर्ट्स की माने तो सेनाओं ने 4 साल बाद मौजूदा 25% की जगह 50% या इससे भी ज्यादा अग्निवीरों को रिटर्न किए जाने की जरूरत बताई है। लेकिन दूसरी ओर कुछ रिपोर्ट्स, कुछ फैक्ट ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि क्यों ना अग्निपथ योजना में बार बार बदलाव करने के बजाय इस योजना की निष्पक्ष समीक्षा करके इसे पूरी तरह वापस ले लिया जाए और सेना में फिर से परमानेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। देखिए, जिस वक्त सरकार ने इस अग्निपथ योजना को लागू किया तब से लेकर आज तक इस योजना में करीब 15 से 20 बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस योजना का जो विरोध है वो कम नहीं हुआ है। वो बदलाव क्या क्या हुए हैं ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी सवाल पर कि क्यों ना इस योजना को ही पूरी तरह वापस ले लिया जाए। देखिए, सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करते समय इसका मुख्य उद्देश्य ये बताया कि इससे सेना अधिक जवान होगी, यानी सेना यंग होगी। सेना की औसत आयु करीब 32 साल से घटकर 26 साल आ जाएगी। तो चलिए अब उस फैक्ट रिपोर्ट को देखते हैं जो सरकार के इस झूठ से पर्दा हटाती है। देखिए, अभी हर साल अगर देखा जाए तो अग्निवीरों की जो भर्ती हो रही है वो करीब 45 से 50 हजार सालाना के अनुसार हो रही है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 4 साल में भर्ती हुए कुल कितने अग्निवीर? 2 लाख अग्निवीर हुए। यही बात सरकार की पीआईबी रिपोर्ट में भी सामने आती है। पीआईबी के मुताबिक फरवरी 2025 तक तीनों सेनाओं में कुल 1.5 लाख अग्निवीरों की भर्ती होने की बात कही है। और इस साल के और 50,000 अग्निवीरों को अगर इसमें ऐड कर लें तो मान सकते हैं कि ये संख्या 2 लाख तक पहुंच गई होगी। अब देखिए, जैसे ही 5वें साल की आगे की ओर भर्ती होती है तब तक जो पहला बैच है वो अपने 4 साल पूरे कर चुका होगा। उसमें से 75% को बाहर कर दिया जाएगा और 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर लिया जाएगा। जो अग्निवीर सेना में परमानेंट होंगे वो फिर दूसरे परमानेंट सैनिकों की तरह सेना में 15 साल और सेवा देंगे। यानी इस तरह ये जो पहला बैच था ये पूरा का पूरा अग्निवीर के इस एक्टिव चक्र से बाहर हो जाएगा और उस चक्र में फिर वही 4 एक्टिव बैचेज रहेंगे और यही सर्कल फिर आगे भी चलता रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि तीनों सेनाओं में कुल कितनी फोर्स है। देखिए, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की 2026-27 की डिफेंस एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में तीनों सेनाओं की कुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो बताई गई है वो 14,96,000 बताई है, जबकि इन पोजीशन स्ट्रेंथ बताई गई है 13,77,000 और करीब 1,19,000 पद खाली चल रहे हैं, ये बताया गया है। तो चलिए अब इस 4 साल के इसी डेटा के साथ उस कैलकुलेशन को करके देखते हैं कि सैनिकों की औसत आयु कैसे कम होती है। तीनों सेनाओं में कुल फोर्स है 13,77,000। इनमें 2 लाख अग्निवीर हैं जिनकी उम्र मान लेते हैं 22 से 23 साल रही होगी। अब अगर इन 2 लाख अग्निवीरों का प्रतिशत निकाला जाए 13,77,000 की फोर्स में से तो ये महज 15% के आसपास है। तो फिर अब सवाल सरकार से ये है कि क्या सरकार सिर्फ इस 15% फोर्स के दम पर ही पूरी सेना को यंग बना रही है? इन 15% जवानों से ही क्या हमारी सेना की जो औसत उम्र है वो कम हो जाएगी? इससे हमारी सेना जवान हो जाएगी? देखिए, सेना को अधिक जवान बनाने के लिए, उसे यंग बनाने के लिए, सैनिकों की औसत उम्र कम करने के लिए, यानी 32 साल से 26 साल करने के लिए कुल फोर्स में करीब 50% जवानों की उम्र 22 से 23 साल के आसपास होनी चाहिए। यानी 13,77,000 की फोर्स में से लगभग 6,89,000 जवानों की उम्र 22 से 23 साल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा। उसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला ये कि अगर सरकार इस आंकड़े को पूरा करना चाहेगी तो उसे हर साल करीब 1,72,000 जवानों की भर्ती करनी होगी, तब जाकर 4 साल में 6,89,000 अग्निवीरों की भर्ती हो पाएगी। और अगर सरकार इतने बड़े बड़े बैचों में भर्ती करने लग भी जाती है तो जब इन बड़े बैचों में से किसी बैच का, पहले बैच का 4 साल पूरा होगा और इनमें से 75% यानी 1,29,000 अग्निवीर जब 4 साल बाद बाहर होंगे तो इतनी बड़ी संख्या में सरकार इन अग्निवीरों को रोजगार कैसे देगी? क्योंकि अभी 40-45 हजार की संख्या वाले जो बैच बाहर होने वाले हैं उनके लिए ही अभी तक रोजगार के पुख्ता इंतजाम पूरी तरह से साफ साफ नहीं दिख रहे हैं। तो फिर इतनी बड़ी संख्या में उन अग्निवीरों के लिए क्या ही इंतजाम होगा? तो अब अगर इस तरह इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो सरकार का सेना की औसत उम्र कम करने वाला दावा बिल्कुल झूठा दिख रहा है।
यानी अग्निपथ योजना का जो मुख्य उद्देश्य सरकार ने बताया था वो दूर दूर तक भी कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है। बल्कि अभी स्थिति यह है कि इस योजना में सबसे बड़े बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज है। कहा जा रहा है कि पहले बैच के बाहर होने से पहले अग्निवीरों का जो रिटेंशन रेट है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर तीनों सेनाओं ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अब अगर ये रिटेंशन रेट बढ़ाया जाता है तो फिर तो इस योजना को जारी रखने का कोई उद्देश्य शायद बचता ही नहीं है। और फिर सवाल वही आता है कि बार बार इस योजना में बदलाव करने से अच्छा है कि क्यों ना इस योजना को ही पूरी तरह वापस ले लिया जाए और फिर से सेना में परमानेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।